हेलो एवरीवन, आई एम सलीम, मास्टर कम्युनिकेशन कोच। और आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ का पहला लेसन है इंग्लिश का। द फन दे हैड। क्लास नाइन जैसे कि आप देख रहे हैं, और राइटर का नाम है इसाक असीमू। तो पहले तो हम ही बात करेंगे कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं इस लेसन के लिए। और जो भी नाइन्थ क्लास का विद्यार्थी है, तो जो झारखंड बोर्ड में है उनको ये पहला लेसन है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका समरी जानेंगे कि इस लेसन का समरी क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हिंदी में समरी दिया हुआ है, आपको इंग्लिश में भी समरी मिलेगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जिसमें मल्टीपल चॉइसेस होते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और उसके आंसर भी मिलेंगे। तो राइटर का नाम है इसाक असीमो। और पहले हम इसका जो शॉर्ट समरी है उसको देख लेते हैं, और इस लेसन के बारे में भी आपको बताएंगे कि इस लेसन का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग वन बाय वन। तो पहले हम लोग देखेंगे कि इसका शॉर्ट समरी इन हिंदी, और उसके बाद इंग्लिश में भी समरी है, वो भी आपको देंगे नोट्स। और इसका क्वेश्चन आंसर का जो नोट्स है वो भी आपको मिलेगा। तो द फन दे हैड एक भविष्य की कहानी है जहां बच्चे घर पर मशीन टीचर अर्थात कंप्यूटर से पढ़ते हैं। कहानी दो बच्चों मतलब मार्गी और टॉमी के इर्द गिर्द घूमती है। एक दिन टॉमी एक बहुत पुरानी यानी प्रिंटेड बुक, जो बहुत ही पुरानी थी, जिसको कहते हैं कि येलो हो गया, पुराना हो गया या पीला पड़ गया है, एक पेज उसका मुड़ गया है, वो किताब खोजता है, मतलब उसको मिलता है उस तरह का कोई किताब। मार्गी को यह देखकर आश्चर्य होता है क्योंकि उसने कभी कागज की किताब नहीं देखी थी। लेकिन आज के जो विद्यार्थी हैं वो स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनके पास प्रिंटेड पेपर या कागज का बुक्स है, किताब है। तो कहने का मतलब यह है कि नहीं देखी थी का अर्थ क्या है, और इसके बारे में हम थोड़ा सा विश्लेषण भी करेंगे कि द फन दे हैड का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो पहले आपको फिर से हम ले चलते हैं समरी में। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको ये भी समझाएंगे यहाँ पे दे हैड क्यों यूज हुआ है और लेसन का मीनिंग क्या होगा, और इसको किस तरह से समझेंगे ताकि आपको एग्जाम के लिए भी याद रहे। ये किताब वे किताब पढ़ते हैं जिसमें पुराने समय के स्कूल्स के बारे में लिखा था, जहां बच्चे एक साथ स्कूल जाते थे, एक ही क्लासरूम में बैठकर पढ़ते थे, और ह्यूमन टीचर्स जैसे कि हम लोग पढ़ाते हैं क्लास में या अभी सभी स्कूलों में पढ़ाई होती है, पढ़ाते थे। ये सब जानकर मार्गी को बहुत अच्छा लगता है। उसे लगता है कि पहले के बच्चों को स्कूल में साथ पढ़कर बहुत मजा आता था। तो ये जो लाइन है कि मजा आता होगा, तो इसका मतलब यह है कि ये विद्यार्थी या बच्चे अब जो है स्कूल में इस तरह से नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, कोई ऑनलाइन से पढ़ रहा है, कोई लैपटॉप से पढ़ रहा है, कोई मोबाइल से पढ़ रहा है, कोई कंप्यूटर से पढ़ रहा है, अब तो रोबोटिक टीचर भी हो गया है। तो इस लेसन का अर्थ इस तरह से जब समझिएगा तो आपको याद रहेगा। अंत में जब उसका मशीन टीचर अर्थात कंप्यूटर कंप्यूटर का टीचर, ठीक है, पढ़ाई शुरू करवाता है, तो वो सोचती रहती है कि पुराने समय के बच्चे कितने खुश होते होंगे, कितने खुश होते होंगे। मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूं, कितने खुश होते होंगे और अच्छा लगता होगा। तो अब आपको बताएंगे इस लेसन का समरी, और आपको बताएंगे इस लेसन का द फन दे हैड का मीनिंग। हैड इस्तेमाल होता है पास्ट टेंस के लिए, जैसे कि आप जानते हैं। ठीक है, ये हैव का पास्ट फॉर्म है हैड। तो द फन फन मतलब यहाँ पे है जैसे किसी चीज में मजा आना, आनंद लेना। लेकिन शिक्षा प्राप्त करने, ग्रहण करने में भी एक आनंद है, खुशी है। ये दर्शाता है कि द फन, और दे मतलब ये मतलब वो स्टूडेंट्स विद्यार्थी, हैड मतलब जिनका था। कहने का मतलब यह है कि ये जो राइटर है, इन्होंने बहुत वर्षों पहले इस तरह की कल्पना की थी जिसकी झलक आप आजकल देख रहे हैं। तो झलक आप क्या देख रहे हैं, जैसे कि होता है कि कोई आज ऑनलाइन देख रहा है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहा है, कोई सब रोबोटिक से पढ़ रहा है, या बहुत से स्टूडेंट मोबाइल या लैपटॉप से घर में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो इनकी कल्पना बहुत वर्षों पहले थी कि ऐसा होने वाला है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी भी वो वक्त है
कि जहाँ पे विद्यार्थी स्कूल में आके पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि ऐसे ही अगर चलन आगे डेवलप होता रहा, बढ़ता रहा, और जो स्टूडेंट्स या विद्यार्थी हैं उन्होंने अगर सपोज कीजिए कि कंप्यूटर के मतलब जो मशीन की पढ़ाई है उससे शुरू कर दिया, तो उनके लिए जो ये पेपर का बुक है, कागज की किताब है, ये नदारद हो जाएगी, नहीं होगी। तो उसको कल्पना करते हुए लिखा है कि ये मार्गी और टॉमी उस पीरियड के विद्यार्थी या बच्चे हैं जिन्होंने कभी प्रिंटेड बुक या कागज की बुक नहीं देखी है, और बहुत वर्षों बाद उनको एक इस तरह की किताब मिल जाती है। तो वो सोचते हैं कि द फन दे हैड, अर्थात वो विद्यार्थी जो स्कूल में इस तरह की किताब लेके जाते थे या टीचर्स के साथ सामने बैठ के पढ़ते थे, तो उनको बहुत मजा आता था, आनंद आता था। मतलब इनको जो कंप्यूटर का टीचर है उसमें वो मजा नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इस लेसन का नाम रखा गया है द फन दे हैड। आई थिंक कि अब आप समझ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे यूज किया गया है दे हैड। ठीक है, तो चलते हैं आपको फिर हम अगला सारांश की ओर। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका इंग्लिश समरी। तो अगर आपको इंग्लिश समरी चाहिए तो ठीक है, नहीं तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं द फन दे हैड, ये बहुत ही शॉर्ट में उसी का ट्रांसलेशन है। तो इसको हम बहुत जल्दी एकदम आपको 1-2 मिनट में ही इसको पढ़ के खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे क्वेश्चन आंसर। तो द फन दे हैड इज futuristic story written by Isaac Asimov. It shows a world where children no longer go to traditional schools, जो हमारे schools होते हैं, ठीक है। Instead they study at home with mechanical teachers at robotic classrooms. ये mechanical teacher से पढ़ते हैं, ठीक है। The story revolves around two children, Margie and Tommy. One day Tommy finds an old printed book, something very rare in their time. The children become curious about how schools were many years ago. They learn that earlier children studied together in real classrooms, played together, and were taught by human teachers. Margie becomes excited and also sad. She realizes that children in the past had much more fun because they learn together and share joyful moments in school। ठीक है, तो साथ में पढ़ना और जो भी खुशी का मौका है या आनंद का क्षण होता है उसको शेयर करना। This makes her think deeply about how different and lonely her own modern education system, मतलब जैसे वो अभी जिस सिस्टम में पढ़ रही है तो कितना वो अपने आप को अकेलापन महसूस कर रही है। तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन आंसर सेक्शन में, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आपके सामने ये है फन दे हैड का पहला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द फन दे हैड। ठीक है, मैं क्लास में भी बोलता हूं कि आप लेसन का राइटर जो है उनका नाम जरूर याद करें, क्योंकि बहुत से बार इस तरह के पूछे जाते हैं। जैसे कभी कभी आपसे किसी ने किताब का नाम पूछ लिया, कभी कभी किसी लेसन का नाम पूछ लिया, किसी राइटर का नाम पूछ लिया, इसलिए आप उसको जरूर, और आपको ये पहले ही पेज में मिल जाता है बुक का, ठीक है। तो हु इज द ऑथर ऑफ द फन दे हैड, आपके सामने है 4 ऑप्शन, ठीक है। तो उसमें बाकी ऑप्शन गलत हैं। राइट आंसर पे मैंने आपके लिए मार्क कर दिया है ताकि आप पढ़ सकते हैं। इसाक असीमोव इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, और अगर इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो जाहिर सी बात है आप एग्जाम में बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे और आपको मजा आएगा। तो व्हाट डिड टॉमी फाइंड वन डे, टॉमी को क्या मिला, ठीक है। तो नीचे देखिए आंसर दिया हुआ है, ये प्रिंटेड बुक, मतलब एक छपी हुई किताब, ठीक है, कागज की किताब। व्हाट वाज मार्गीज ओपिनियन अबाउट स्कूल, ठीक है। तो स्कूल के बारे में मार्गी का क्या ओपिनियन था, ठीक है, ये आपको बताना है। तो आंसर है बी, शी हेटेड इट, मतलब उसको स्कूल से जो है मतलब नफरत था, एक तरह से कहते हैं कि मजा नहीं था, उसको स्कूल में मन नहीं लगता था। तो यहाँ पे जो बातचीत हो रही है वो उनका, उनके हिसाब से वो कंप्यूटर टीचर की बात हो रही है। What was unusual about the book Tommy found? अब इनका देखिए कि जो कंप्यूटर में पढ़ाई थी और जो उनका बुक मिला, तो इसमें क्या डिफरेंट था। देखिए व्हाट वाज अनयूजुअल, मतलब जो नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है, जो बुक मिला उसको। तो आंसर देखिए, द वर्ड्स डिडंट मूव ऑन स्क्रीन। अब ये सही आंसर है किस लिए,
क्योंकि जो कंप्यूटर स्क्रीन से पढ़ते हैं तो उस स्क्रीन में देखिएगा नाम मूव होते रहते हैं, या जो भी स्क्रिप्ट आता है, लिखा हुआ आता है, वो मूवमेंट रहता है या आगे बढ़ता रहता है, या कभी ये आया कभी फिर वो चला गया फिर दूसरा आया, इस तरह से होता रहता है। लेकिन बुक में क्या है कि वो सामने से गायब नहीं होता है, वो रहता है उसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड मार्गी राइट हर डायरी, और जो डायरी कहाँ लिखती थी, मतलब मार्गी जो है जिसमें कंप्यूटर में पढ़ती थी, तो वो कंप्यूटर में ही लिखती थी, उस टाइम की बात है, ठीक है। वन स्क्रीन, स्क्रीन मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टाइप ऑफ टीचर डिड मार्गी हैव, और मार्गी का टीचर किस टाइप का था, तो देखिए आंसर देखिए, मैकेनिकल टीचर। आप लोगों के स्कूल में अभी क्या है, फिजिकली प्रेजेंट है आपके सामने टीचर, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आपके सामने बैठ के उत्तर देंगे या बोर्ड पे लिखेंगे। लेकिन ये मैकेनिकल टीचर वैसा नहीं होता है, उसमें कोई इमोशनल फीलिंग आप शेयर नहीं कर सकते हैं, भावनात्मक लगाव नहीं होता है, जैसे स्क्रीन बंद सब बंद। ओके, तो हाउ डिड ओल्ड स्कूल्स ऑपरेट, तो पुराना स्कूल किस तरह से ऑपरेट होता था, ये लिखना है, ठीक है। तो देखिए 4 ऑप्शन है और सही आंसर है स्टूडेंट्स स्टडी टुगेदर इन क्लासरूम। तो विद्यार्थी क्या करते थे, साथ में बैठ के स्टडी करते थे या पढ़ाई करते थे, आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट सब्जेक्ट वाज मार्गी स्ट्रगलिंग विथ, और मार्गी का कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था जिसके साथ बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। कहने का मतलब यह है कि परेशान रहती थी या कमजोर थी या बहुत मतलब टेंशन में रहता था, उस सब्जेक्ट के नाम लीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है आंसर मैथ। व्हाट डिड मार्गी वंडर एट द एंड, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है कि लास्ट में उसको क्या मतलब आश्चर्यचकित करने वाला बात मिला, तो ये देखिए इसमें बोथ ए एंड सी, तो ए एंड सी में क्या आंसर है, हाउ ओल्ड स्कूल्स लुक्ड, ठीक है, पुराने कैसे दिखते थे, एंड हाउ ह्यूमन टीचर्स टॉट चिल्ड्रन। क्योंकि वंडर का मतलब यह है कि आश्चर्यचकित उसको इसलिए लगा क्योंकि इन्होंने कभी इस तरह के स्कूल में पढ़ा ही नहीं है, इन्होंने मोबाइल कंप्यूटर मशीन और जो मैकेनिकल टीचर्स होते हैं उनसे पढ़ा है, तो स्कूल का अनुभव इनको नहीं था, इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आया, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं, और अच्छा हाँ, जैसे बोथ ए एंड सी है या कभी नन रहेगा, ये स्टूडेंट का जो मेंटल एबिलिटी है उसको परखने और समझने के लिए इस तरह के क्वेश्चन दिया जाता है। अगर मान लीजिए किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आएगा तो वो ए बी सी जो एक किसी में आंसर लगा देगा, लेकिन डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी, मतलब दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी गिव, तो ये स्टोरी आपको क्या मैसेज देती है, ठीक है। व्हाट मैसेज डज द स्टोरी गिव, इससे आपको क्या समझ में आता है, तो देखिए ट्रेडिशनल स्कूल इज जॉयफुल एंड वैल्यूएबल। तो ट्रेडिशनल स्कूल मतलब जो हमारा परंपरागत स्कूल चल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ट्रेडिशनल स्कूल जिसमें विद्यार्थी सुबह जाते हैं पढ़ के आते हैं, अभी भी स्कूल का टाइम जैसे 9 से 3 है, तो इस तरह के स्कूल को कहते हैं ट्रेडिशनल स्कूलिंग इज जॉयफुल। जॉयफुल मतलब जैसे खुशी का माहौल या आनंद, और वैल्यूएबल जहाँ पे बच्चे जाते हैं और उनके लिए बहुत ही वैल्यू एडिशन होता है, कुछ सीख के आते हैं, अच्छा होता है। तो इस तरह से आपको पूरा ये आंसर का नोट मिल जाएगा, और आपको ये लेसन का जो समरी है और क्वेश्चन आंसर है कैसा लगा, आप इस वीडियो को पूरा देखें, और इसको देखने के बाद इसमें ज़रूर कमेंट में लिखें कि आपको और किस लेसन का वीडियो चाहिए, तो मैं अगला लेसन का वीडियो भी आपको बहुत जल्दी भेज दूंगा। और ये जो नोट्स आप देख रहे हैं, ये नोट्स मैंने आप ही के लिए बनाया है, और ये नोट्स भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।